नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जी के में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी, जैसे आप अभी लेवल 1 के नाम से जानते हो। तो ये 2024-25 में जो रेलवे कैलेंडर के मुताबिक अक्टूबर से दिसंबर के मध्य इसकी विज्ञप्ति आने का प्रस्तावित पहले ही कैलेंडर आ चुका है। लेकिन इस वीडियो में अभी के लेटेस्ट रेलवे के ऑफिशियल डाटा के आधार पर बात करेंगे कि ग्रुप डी की वैकेंसीज हैं वो कब तक आएगी और उसमें टोटल कितनी वैकेंट सीट होने वाली हैं। रेलवे का जो लेटेस्ट अपडेटेड एनटीपीसी की जो वैकेंसीज आई थी ना, उसमें भी अपन ने अनुमान लगाया था जो लगभग सटीक बैठा था, उसका भी प्रूफ बताएंगे। और ग्रुप डी में फॉर्म कब तक निकल सकते हैं और एग्ज़ाम कब होगा 2024-25 की बात कर रहे हैं। हवा में बात नहीं करेंगे, रेलवे के ही डाटा के आधार पर आपको बताने वाले हैं। जैसे कि इससे पहले भी एनटीपीसी की जो वैकेंसीज आई थी उसका हमने अनुमान लगा लिया था 2 महीने पहले। अभी जो एनटीपीसी का लेटर आया है ना, उसमें हमने अनुमान लगाया था, आप देख सकते हो 9,000 के आसपास रिक्तियाँ आ सकती। और उस रेलवे के ऑफिशियल लेटर के मुताबिक 10,884 के आसपास आपके एनटीपीसी की रिक्तियाँ आने वाली हैं। तो इसी बेस ग्रुप डी का डाटा क्या कहता है, कब तक रिक्रूटमेंट आएगी, एग्जाम कब होगा और कितने पोस्ट पर ये आपकी वैकेंसीज आने वाली है। वैकेंसीज तो आ जाएगी, इससे पहले भी 2018-19 में आई थी। क्या आपका उसमें सिलेक्शन हुआ, कुछ मार्क्स से रह गई क्योंकि वहाँ पर आपने प्रैक्टिस नहीं की। आज से ही आपको प्रैक्टिस में लगना होगा। अभी आप वीडियो देख रहे हो तो आपको लक की व्यूअर, क्योंकि आज लास्ट डे है। सबसे लोएस्ट प्राइस टेक्स्ट बुक की जो सेल आती है मंथ एंड में 31 जुलाई आज जो डेट है। आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए अभी वीडियो के बाद में पास प्रो ले लेना, इसमें बहुत ज़्यादा आपको फायदा हो जाएगा। ग्रुप डी के अब तक 2 सीबीटी एग्जाम हो चुके हैं, उसके प्रीवियस ईयर के 200-250 प्लस सेट यहाँ पर आप अटेम्प्ट करेंगे। प्रीवियस ईयर पर आधारित यदि आपकी प्रैक्टिस रहती है तो ज़रूर सिलेक्शन निश्चित है। 50% तैयारी आपके मॉक टेस्ट प्रैक्टिस है और 50% आपका सिलेबस कंटिन्यूटी और रिवीजन है। अब ऐसा नहीं केवल ग्रुप डी के मिलेंगे, आपको एनटीपीसी के, आप एनटीपीसी के भी साथ में कर रहे हो तो एनटीपीसी के भी इस पास प्रो में मिल जाएंगे। जितने भी रेलवे के एग्जाम है ना, ईएलपी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, 800 एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास प्रो में मिल जाएंगे। आपको पता नहीं कैसे पास प्रो लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे तो एक डेमो वीडियो की लिंक पड़ी हुई है, वहां पर चेक करना किस प्रकार आपकी तैयारी में 50% स्मार्ट तरीके से पास प्रो का योगदान रहता है और 50% आपकी मेहनत बाकी सिलेबस कवर में रहती है। तो आज इस डील का फायदा उठाइए, लोवेस्ट प्राइस में चल रही है। टीटीजी के कूपन कोड से लेना कैसे, तो वो डेमो वीडियो देख लेना। बात करते हैं मुद्दे की। रेलवे के डाटा क्या कहता है, एएलपी 2018 की जो वैकेंसीज आती हैं वो आपकी 27,795 पदों पर आती है। इसके बाद एएलपी 2024 की वैकेंसीज आई 5,696 पदों पर, जो बढ़कर हुए 18,799। कहने का मतलब जब 2024 की एएलपी की वैकेंसीज आई थी वो 2018 के पदों का 20.5% था। इसका आप 20.5% निकालेंगे तो वो 5,696। लेकिन अभी एएलपी के पद 18,799 हैं, वो बढ़े हैं। तो फिलहाल 2018 के पदों का एएलपी में 67.6% हो चुके हैं। 2018 का आप 67.6% निकालेंगे ना, तो एएलपी की वैकेंसीज, क्योंकि इससे पहले आपको पता है ग्रुप डी की भी लास्ट वैकेंसीज 2019 की है। इसी प्रकार एएलपी की 18 से अभी 24 में आई, तो कितने पद हैं 2018 के सापेक्ष वो आपको आइडिया और भी बताता हूँ। अब एएलपी के साथ में 18 में टेक्नीशियन की भी आई थी, तो टेक्नीशियन के उस समय पद थे 36,576। अब की बार 2024 में टेक्नीशियन की आई है 9,144 पदों पर। आप में से काफ़ी कैंडिडेट अभी भी इंतजार में है कि इसकी वैकेंसीज बढ़ेगी। फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। 9,144 पदों को मानता हूं तो एग्जैक्टली 2018 का 25% वैकेंसीज आई हैं 2024 में। तो गैप वही है आपके 5 से 6 वर्ष। तो इस 6 साल के गैप में आपकी वैकेंसीज आई 25% कम हो गई, क्योंकि ये साल दर साल वैकेंसीज की बात कर रहे हैं। इसके बाद रेलवे ने जारी की आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसीज आती हैं 2024 में 4,208 पदों पर। इससे पहले 2018 में आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसीज आई थी 8,619 पदों पर। तो अभी 2024 में आरपीएफ में जो वैकेंसीज आई है वो 2018 की 48.8% है। कितनी है, इसका 48.8% करेंगे तो वो आपको मिल जाएगी 2024 की। और देखते डाटा कितनी कुछ वैकेंसीज कम हो रही है। जेई की बात करें 2018 में, इससे पहले प्रीवियस जेई की वैकेंसीज आई थी 13,487 पदों पर, जिसके फॉर्म 2019 में भरे गए थे। अभी आपको पता है आरआरबी जेई 2024 की ऑफिशियल वैकेंसीज नोटिफिकेशन आ चुका है। तो 2024 में जेई की वैकेंसीज आती हैं 7,951 पदों पर। 2018 से कम आई है, कितनी कम आई है, तो 2018 का आपने लगभग 59% निकाला ना, तब आपको मिल गई 2024 की वैकेंसी। इस सेम चीज़ को अपन ग्रुप डी में अप्लाई करें उससे पहले आपको बता दूं लेटेस्ट एनटीपीसी का अपडेट। लास्ट एनटीपीसी की वैकेंसीज आपकी आती हैं 2019 की, जिसमें 35,277 पोस्ट होते हैं। 12th पास प्लस ग्रेजुएट दोनों को मिलाकर 35,277
77, ये 2019 की है। अब बात करते हैं एनटीपीसी 2024 का। आपने लेटर देख लिया है। वैकेंसी जो लगभग फाइनल आपकी आने वाली है 10,884 पदों पर, जिसमें 12th के हैं 3400 और ग्रेजुएट के हैं 7,480। तो आप कहेंगे एनटीपीसी 2024 का डाटा पास्ट डाटा से किस प्रकार यहाँ पर परसेंटेज में कमी आई है। तो एनटीपीसी 2024 में प्रीवियस वैकेंसी 2019 की ये 30.85% है। यानी 2019 में जो आपकी 35,000 पदों पर वैकेंसीज आई थी उसका लगभग 30 से 31% ही है 2024 की वैकेंसीज 2019 की 30%। आपको पता है लास्ट ग्रुप डी की भी वैकेंसीज 2019 में आई और एनटीपीसी की भी 2019 में आई। अभी एनटीपीसी की प्रस्तावित वैकेंसीज एग्जाम कैलेंडर के मुताबिक लेटर भी आ चुका है। जो वैकेंसी 10,000 आपको 884 पदों पर देखने को मिल रही है वो प्रीवियस 2019 की लगभग 31% है, यानी कमी तो है। तो ये एग्जाम कैलेंडर देखेंगे आप तो अभी जनवरी से मार्च के मध्य एएलपी का आया नोटिफिकेशन, अप्रैल जून इससे पहले ही आ गया, टेक्नीशियन के फॉर्म वगैरह भरे गए। अभी इसके बाद जूनियर इंजीनियर का आ चुका है। पैरामेडिकल के कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं, एनटीपीसी का इंतजार कर रहे हैं। एनटीपीसी और पैरामेडिकल दोनों का वैकेंसी रिव्यू का लेटर फाइनल हो चुका है, तो इनकी वैकेंसीज फाइनल हो चुकी है एक तरीके से एनटीपीसी और पैरामेडिकल की। जुलाई से सितंबर के मध्य नोटिफिकेशन की बात हुई थी, तो अभी आपके जुलाई खत्म ही हुआ है, तो आपको जल्द नोटिफिकेशन इनका भी देखने को मिलेगा। तो अभी एग्जाम कैलेंडर के मुताबिक ही चल रहे हैं, 1-2 मंथ थोड़े पीछे चल रहे हैं। तो वो शुरुआती मंथ से जुलाई से पीछे चल रहे हैं, ये जरूर है। देखिए अक्टूबर से दिसंबर के मध्य आपको लेवल 1 और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के विज्ञापन की बात कही थी, तो 1-2 मंथ पीछे चल रहे हैं। तो इसके मुताबिक दिसंबर में लगभग आपका ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ सकता है। लेकिन रेलवे इसलिए लेट चल रहा मैं मानता हूँ क्योंकि रेलवे ने एएलपी का कैलेंडर जारी किया था ना, उसमें एग्ज़ाम उन्होंने बताया था जून और अगस्त 2024 के मध्य होगा, लेकिन जून जुलाई चले गए हैं। अगस्त में अभी तक उनके आरआरबी चेंज हो रहे हैं, अगस्त लगने ही वाला है, तो ये थोड़ा डेट आगे चला जाएगा 1 से 2 मंथ। इसलिए मैं मानता हूँ कि 1 से 2 मंथ है वो पीछे चल रहा है रेलवे। तो इसके अकॉर्डिंग अपन ने एनटीपीसी की बात कही थी कि जो 24 जुलाई 2024 को इनका वैकेंसीज का लेटर आता है। एप्लीकेशन डेट जो अभी तक फिक्स नहीं है, लगभग एक्सपेक्टेड है वो सितंबर से अक्टूबर 2024 के मध्य। ग्रुप डी की बात करें तो अक्टूबर से दिसंबर 2024 के मध्य आपके रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आने की बात हुई थी, थोड़ा डिले चल रहा, तो दिसंबर 2024 को जारी होने की संभावना इसमें। ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, अब तक रेलवे कैलेंडर के मुताबिक एग्ज़ाम जैसे आप एएलपी का देखेंगे फरवरी 2024 का आपका फॉर्म भरे स्टार्ट हुए और इन्होंने कहा कि हम एग्ज़ाम लेंगे जून से अगस्त में, यानी 5 से 6 महीने का ये गैप ले रहे हैं फॉर्म से एग्ज़ाम होने में। यहाँ पर सेम इन्होंने टेक्नीशियन का भी इस टाइप से दिया कि मार्च अप्रैल में फॉर्म भराए जाएंगे, अक्टूबर से दिसंबर में एग्ज़ाम, वही 6 महीने का गैप। इवन इसमें ज़्यादा ही हो गया, यदि दिसंबर में लेते हैं तो 8 महीने का हो जाता है। तो अपन ने इससे पहले भी एक वीडियो डाला था जिसमें एक्सपेक्टेड एनटीपीसी का एग्जाम जो मार्च 2025 में होने की संभावना बताई थी। एनटीपीसी के बाद आपका नेक्स्ट एग्जाम वो ग्रुप डी का होगा, जो ग्रुप डी के फॉर्म आएंगे लगभग दिसंबर में, तो उसके 6 से 7 महीने लग सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा मिशन मोड पे चलता तो मई में हो जाए, बाकी जून तक चला जाएगा एग्ज़ाम होना स्टार्ट। ये यदि रेलवे अभी एग्ज़ाम कैलेंडर के मुताबिक चलता है 1 से 2 मंथ पीछे, और अभी जो लेटर वगैरह आ रहे हैं तो थोड़ा काम हो रहा है रेलवे में, उस मुताबिक आपके जून तक एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो आज से ही आपको लगना होगा। अब बात करते हैं कि वैकेंसीज कितनी हो सकती है। तो मैंने ये मोटे मोटे तौर पर आपको बताया कि एनटीपीसी में प्रीवियस 2019 की वैकेंसीज की अब की बार 2024 में पद आए वो 30.85% आए। प्रीवियस के 30% निकाला तब आपको मिला एनटीपीसी में। जेई में आपको प्रीवियस का 59% पद देखने को मिल गई। एएलपी में प्रीवियस के बाद में अपडेट हुए तो 67% हो गए। टेक्नीशियन में अभी भी 25% है प्रीवियस का। कांस्टेबल में 48% है। तो प्रीवियस से कम पद आ रहे हैं और 50% से एक आध कोई ज़्यादा चली गई, बाकी 50% से कम ही रह रही है। और यहाँ पर अभी लेटेस्ट अपडेट जो एनटीपीसी और ग्रुप डी लगभग एक जैसे पद हैं। ये जो जेई है, एएलपी है, टेक्नीशियन है, ये थोड़ा इंजीनियरिंग वाली पोस्टें हैं। एनटीपीसी और ग्रुप डी है लगभग एक जैसे कैंडिडेट जहाँ अप्लाई करते हैं, मैक्सिमम ग्रेजुएट कैंडिडेट रहते हैं। इसमें वैकेंसीज कम ज़्यादा होती रहती है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। एनटीपीसी और ग्रुप डी का ये लगभग सेम आपको सिनेरियो देखने को मिल सकता है। इससे पहले भी जो अनुमान लगाया था ये एएलपी की वैकेंसीज के मुताबिक लगाया था, जो बाद में बढ़ी है 20 से 25%। उसके मुताबिक अपन ने एनटीपीसी की बात की थी, लगभग 25% रहती है तो 9,000 है, लेकिन बढ़कर 30 हुई है। तो ग्रुप डी में भी लास्ट ग्रुप डी में आपके 2019 में जो वैकेंसीज आई थी ना, वो 1,03,769 पदों पर थी। उसका 30% लेते हैं तो वो 31,130 आता है। तो आपको पद 30 से 35,000 के मध्य रहने की फिलहाल संभावना है
अब बाकी जब भी आएगा लेटर वगैरह आप देख लेना, यही स्क्रीनशॉट मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। 30 से 35 के मध्य बात कही थी। ग्रुप डी की अभी लेटेस्ट रेलवे डाटा के मुताबिक 2024-25 में जो लगभग दिसंबर के आसपास आ सकता है नोटिफिकेशन, उसमें इतने पद आपको देखने को मिलेंगे। बाकी रेलवे अभी वैकेंसीज बढ़ा रहा है, यदि बढ़ जाती है टेक्नीशियन की भी, एनटीपीसी की भी, तो उस केस में ग्रुप डी की भी वो बढ़ाकर दे दे तो वो 50 के हो सकता है। बाकी ये मैक्सिमम चांस इसी के हैं। और ये जो लगभग 30 से 35 हज़ार आने वाले, ये आरआरबी वाइज वैकेंसीज होगी और इसमें लगभग 21 आरआरबी है। तो आप सोच सकते हो एक आरआरबी में कितने कुछ पद हो सकते हैं। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, लगभग कितनी वैकेंसीज पर ये रिक्रूटमेंट ग्रुप डी की आनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, वो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे आपकी डिमांड। और आपकी डिमांड में एक पोस्ट सुनिश्चित करने के लिए आपको मेहनत और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस हेतु आप टेक्स्ट बुक के पास प्रो आज से ज्वाइन कर सकते हो। टीटीजी के कूपन कोड से सबसे लोएस्ट प्राइस की सेल अभी चल रही है, ये लाइव है, आज 12 बजे तक लाभ उठाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे पास प्रो ज्वाइन करना है उसको चेकआउट करना। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।